गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकिशोर सर आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विचार बताऊंगा, जो इस प्रकार से है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे एवं समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है ना। तो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस संसार में असंख्य जीव हैं, मतलब बहुत सारे जीव हैं, प्राणी हैं, जैसे मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि। इन सब में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अलग है, भिन्न है। मानव की तरह पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं और फिर मर जाते हैं, परंतु इन सभी लक्षणों से अलग ईश्वर ने मानव को एक विशेष शक्ति प्रदान की है, और वह शक्ति है बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, जो मानव से इतर, मानव से अलग सभी प्राणियों में संभवतः नहीं के बराबर होता है, और होता भी है तो मानव के जैसा नहीं। ओके, तो हम लोग इसे कह सकते हैं इस प्रकार से कि दूसरों के भावों एवं विचारों को आसानी से समझना और अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, ये भाषा के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। ओके, भाषा के दो महत्वपूर्ण रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो महत्वपूर्ण मुख्य रूप मौखिक और लिखित। मौखिक रूप सुनकर तथा अपने भावों को, विचारों को आदान प्रदान करना या बोलकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जबकि लिखित रूप पढ़कर तथा लिखकर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करना लिखित रूप कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग एक जो महत्वपूर्ण पाठ है, शीर्षक है, वह है राजभाषा, कि राजभाषा क्या है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि राजभाषा जो हमारे देश, जो हमारे राज्य में राजकाज की भाषा हो, जिसमें हम प्रशासन से संपर्क बना सकते हों और जिसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया हो। इस भाषा के माध्यम से हम अपने अधिकार की बात अपने राज्य में, अपने देश में
प्रशासनिक कार्यालयों से कर सकते हैं। ऐसे ही भाषा को राजभाषा कहते हैं, दूसरे शब्दों में राजकाज की भाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में और भी कई भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, असमी, बंगला, ओडिया, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, बोडो, संथाली आदि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण शीर्षक है, छोटा हिस्सा है तो बहुत बड़ा, परंतु हम लोग उसे संक्षिप्त रूप में समझेंगे। ओके, वो है साहित्य। कि साहित्य किसे कहते हैं? नहीं, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कक्षा में बात किया है, साहित्य भाषा का होता है, जैसे अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, बंगला साहित्य। ओके, और साहित्य किसका होता है? तो भाषा का होता है। तो प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार होता है, और जो युगों से एकत्र किया जाता रहा है। हर एक भाषा में एकत्र कैसे किया जाता रहा है? लिखित रूप में, गद्य रूप में, पद्य रूप में। ओके, तो फिर से हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है, जो युगों से एकत्र किया जाता रहा है या एकत्र किया गया। यह ज्ञान ही साहित्य है। जो एकत्र किया गया है, यही ज्ञान ही साहित्य है। जैसे अंग्रेजी भाषा में एकत्र किया गया, हिंदी भाषा में एकत्र किया गया ना। अब दूसरे शब्दों में हम लोग साहित्य को ऐसे समझ सकते हैं कि साहित्य जिसमें सबों के हित की बात की गई हो। सबों के हित की बात का मतलब है समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का हित का ध्यान नहीं, वर्गों के हित का ध्यान रखा गया हो, वर्गों का हित को देखा गया हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। कहने का मतलब है किसी भी समुदाय से हो, साहित्य किसी से बैर नहीं करता है। साहित्य सबों के लिए समान होता है, और साहित्य के लिए सब कोई समान होता है। ये आईने की तरह, अर्थात साहित्य आईने की तरह होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो बिना पक्षपात किए हुए सबों का अपना वास्तविक रूप दिखाता है, जैसे दर्पण दिखाता है। ओके, साहित्य को हम लोग दो रूप में, साहित्य की रचना दो रूप में की जाती है। एक गद्य के रूप में, दूसरा पद्य के रूप में। गद्य के रूप में जैसे कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, उपन्यास में ज्ञान को, विषय को एकत्र करके लिखित रूप में संरक्षित, सुरक्षित रखा जाता है। पद्य रूप में जैसे कविता, दोहा, चौपाई आदि। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।